ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल वी आर डन विद यूरिया साइकिल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर करना है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोटीन टर्न ओवर। नाम मुश्किल है पर काम आसान है। प्रोटीन टर्न ओवर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली एक स्टेशनरी स्टेट में नहीं है, बल्कि वो डायनामिक स्टेट में है। वो टूट भी रही हैं, वो बन भी रही हैं। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग degraded and produced. So this simultaneously degradation and production of proteins in the body is termed as protein turnover. तो उसकी definition अब बॉडी में तकरीबन 300 to 400 grams of proteins are being synthesized as well as broken down ईच डे। ठीक है, हर दिन इतनी प्रोटीन्स होती है जो डिग्रेड भी हो रही है और प्रोड्यूस भी हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं प्रोटीन टर्नओवर, जो कि आप देख सकते हैं कैसे सिंथेसिस भी हो रही है और डिग्रेडेशन भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी कहानी इन्वॉल्व है। कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स टूटती हैं, ठीक है, और जो नई प्रोटीन्स बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 न्यू प्रोटीन्स बनी हैं तो 100 प्रोटीन्स में से 75 प्रोटीन्स तो पुरानी वालियों को रिप्लेनिश कर देंगे, लेकिन जो 25 नई प्रोटीन्स बनेंगी ना वो पुरानी वालियों के लिए कोई काम प्ले नहीं करेंगी, उसके लिए वो कोई मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। वो करेंगी बेसिकली एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। सो ये वो एक साजिश करती हैं कि जो न्यू प्रोटीन्स बन रही हैं वो 75% ही पुरानी वालियों को रिप्लेस कर रही है, जबकि 25% वो न्यू प्रोटीन्स या न्यू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने में रोल प्ले कर रही होती है। तो जो 25% एक यू कैन से रह जाती हैं प्रोटीन्स जो रिप्लेस नहीं हो पा रही, उनको हम लोग बाय वे ऑफ इनटेक ऑफ प्रोटीन्स रिप्लेनिश कर लेते हैं। डोंट वरी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन टर्न ओवर। बाद में बात की जाती है कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हमने अभी बात की कि प्रोटीन्स डिग्रेड भी हो रही हैं, सिंथेसाइज भी हो रही हैं। सिंथेसाइज हमने पता है कि अमीनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज ज्वाइन करेंगे तो प्रोटीन्स बन जाएंगे, लेकिन जो प्रोटीन्स ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको डिग्रेड कैसे करेंगे, उसके दो पाथवेज हैं। नंबर 1 इज़ द यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम, द अदर वन इज़ द लाइसोसोमल हाइड्रोलेज सिस्टम। इसमें से दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं बता दें। दोनों काम सेम है, क्या प्रोटीन्स को डिग्रेड करना, लेकिन दोनों के पाथवेज या दोनों के मैकेनिज्म्स डिफरेंट है। डिफरेंट इन द वे कि जो यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम है ना वो यूटिलाइज कर रहा है एटीपी को, जबकि जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेज सिस्टम है दैट इज एटीपी इंडिपेंडेंट। ठीक है। नंबर 2, यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम इज बेसिकली स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ही हाइड्रोलाइज करता है, जबकि जो आपका लाइसोसोमल हाइड्रोलेज सिस्टम है ये ना बहुत ही बुरा बंदा है। ये ना किसी प्रोटीन्स को किसी भी टाइम किसी भी जगह बस हाइड्रोलाइज कर लेगा। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द यूबिक्विटिन पाथवे एंड द लाइसोसोमल हाइड्रोलेज पाथवे। हमने तो भाई लाइसोसोमल हाइड्रोलेज पाथवे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक यू कैन से एक पिनोसिटिक वेजिकल होता है, उसका लाइसोसोम अटैच होता है, सेकेंडरी डाइजेस्टिव वैक्यूल बनाता है, वेजिकल बनाता है, उसकी भी डाइजेशन हो रही होती है उसमें प्रोटीन्स के, बाद में जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो सेल में यूटिलाइज हो जाए तो अच्छी बात है, ना यूटिलाइज हो तो वो हम एक्सक्रीट करा देते हैं टू द सेल्स बाय एक्सोसाइटोसिस। वो तो हम देख चुके हैं पहले काफ़ी बार। अब हम बात करते हैं अबाउट द एटीपी डिपेंडेंट स्पेसिफिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि क्या है, यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम के जरिए। ओके जी, प्रोटीसोम सिस्टम, यूबिक्विटिन क्या है? बेसिकली यूबिक्विटिन इज़ अ प्रोटीन, एक नॉन एंजाइमेटिक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। इट्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, काम इसका ये होता है बेसिकली कि इसने एक जो काम है ना इसका वो ये है टू लेबल द प्रोटीन्स टू बी डिग्रेडेड, टू टैग द प्रोटीन्स टू बी डिग्रेडेड। ये बेसिकली एज अ लेबल एक्ट करती है। आपने देखा होगा डिफरेंट प्राइस टैग्स लगे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, ठीक है, तो ये एज अ प्राइस टैग एक्ट करती है। एंड जब ये प्राइस टैग किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हुआ होगा तो वो प्रोटीन बेसिकली प्रोटीसोम ना एज अ यू कैन से उसको सेंस कर लेगा कि ये प्रोटीन जो है ये टैग हुई हुई है, मैंने इसको डिग्रेड करना है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि प्रोटीसोम सिस्टम हर प्रोटीन को डिग्रेड नहीं करता, इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो डिटर्मिन होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ यूबिक्विटिन, कि आया कि यूबिक्विटिन उसके साथ अटैच हुआ है या नहीं। अभी जो अटैचमेंट होते हैं यूबिक्विटिन की विद द प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड, ये होता है एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज एटीपी डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जो अटैचमेंट है ना यूबिक्विटिन की विद द प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड, दैट इज द एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये छोटी सी यूबिक्विटिन प्रोटीन है और ये है प्रोटीन सबस्ट्रेट जिसको हमने डिग्रेड करना है। अब यू कैन सी कि एटीपी के प्रेजेंस में ये यूबिक्विटिन अटैच हो रहा है विद द प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड। यहाँ में 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, E1, E2 एंड E3। E1 होता है बेसिकली एक्टिवेटिंग एंजाइम, जो कि यूबिक्विटिन को एक्टिवेट करे कि यार उठो और अटैच हो जाओ हमारे प्रोटीन के साथ और उसको लेबल कर दो, ठीक है। सेकंड वन इज द कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, जो कि एसोसिएशन करवाता है यूबिक्विटिन की विद द प्रोटीन टू बी डाइजेस्टेड। थर्ड एंजाइम इज गोइंग टू बी लाइगेटिंग एंजाइम या लाइगेज एंजाइम, जो कि बेसिकली यूबिक्विटिन को अटैच करा देगा परमानेंटली या बेसिकली ट्रांजिएंटली with the protein to be degraded. You can see ये तीनों एंजाइम सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं और एटीपी के प्रेजेंस में यूबिक्विटिन चेन, एक यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता बल्कि यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स यू कैन से साइमल्टेनियसली अटैच होते रहते हैं और एक यूबिक्विटिन चेन बन जाती है जो कि एज अ फ्लैग या एज अ टैग या एज अ लेबल एक्ट करती है विद द
प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड। अच्छा, अब इसने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना होता है एक प्रोटियोसोम ने। प्रोटियोसोम क्या होता है? ये एक बैरल शेप्ड मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीलिटिक सिस्टम है जो कि बेसिकली प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर सकता है, जस्ट लाइक लाइसोसोम्स, ठीक है। सो यू कैन सी कि इसने कितने प्यार से अपने साथ हमारी प्रोटीन को अटैच कर लिया है, उसने यूबिक्विटिन को ऊपर मारा है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन को अनफोल्ड करके यूबिक्विटिन को हटा देना, क्योंकि यूबिक्विटिन ने बेसिकली वो तो जस्ट टैग था ना, उसने टैग उतार दिया, अब उसको यूटिलाइज करेगी प्रोटीन्स को बाय इट्स कन्वर्जन इनटू अमाइनो एसिड्स डेफिनेटली। सो इन दिस वे यू कैन से कि अमाइनो एसिड्स बन चुके हैं, है ना। और जो यूबिक्विटिन है ये अगेन अवेलेबल है फॉर द टैगिंग ऑफ फर्दर प्रोटीन्स टू बी डिग्रेडेड। सो दिस वॉज द यूबिक्विटिन प्रोटिसोम पाथवे। बस इतना ही था, दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।